नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो और उस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का खेल ना खेला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हां, औरंगाबाद सीट में चुनावी शतरंज की बिसात बिछी हुई है। स और मात का खेल भी जारी है। साथ ही साथ इस चुनावी महासंग्राम में वहां पर आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी गर्म हो चुका है। इसी खेल में वहां के एक नेताजी ने ड्राइवर और खलासी के विवादास्पद बयान देकर वहां के राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। देखिए औरंगाबाद से हमारी यह खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के चुनावी रण में उतरे विवादों से नाता रखने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रामधार सिंह ने फिर एक बड़ा विवादास्पद बयान देकर यहां की चुनावी फिजा में भूचाल ला दिया है। पूर्व मंत्री ने अपने चुनावी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के निवर्तमान विधायक आनंद शंकर सिंह पर एक ओछी टिप्पणी की है। टिप्पणी के लिए उन्होंने मगही की एक कहावत का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां पर भी उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। गाड़ी का असली नंबर शायद उन्हें सही से याद नहीं रहा, इसी कारण वे गलत नंबर बोल गए। यह टिप्पणी कांग्रेस उम्मीदवार के पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। सुनिए बीजेपी प्रत्याशी रामधार सिंह ने क्या कहा। तो अब आनंद शंकर सिंह और उनके पिताजी भी पहले कई बार घंटी बजा चुके हैं। अब लोग के पास तो अपने घूमने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे वो पहले कहावत है मगही में कि गाड़ी के नंबर 1786, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, तभी ना। तो खलासी और ड्राइवर घूम रहे हैं और सवारी कोई है ये नहीं है, तो जमानत जब्त होना है। पूर्व मंत्री ड्राइवर और खलासी जैसे कहावत वाली ओछी टिप्पणी के बाद भी वहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के उम्मीदवार और वर्तमान विधायक आनंद शंकर सिंह से तो है ही नहीं, उनका मुकाबला तो बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार से है। हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के अनिल यादव से है। जितना जिसको सर्वे करा लेना है, लड़ाई नहीं बल्कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन सेकंड अनिल यादव है। यह चुनाव 95 की तरह हो रहा है। 95 में बड़े बड़े महारथी लड़ रहे थे, सबका जमानत जब्त हो गया था। कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 3000 वोट आया था और हमारी लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी से हो गई थी। उसी तरह इस बार हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है। बीजेपी प्रत्याशी रामधार सिंह द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी पर ओछी टिप्पणी करने के बाद हमारे सहयोगी कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शंकर सिंह से भी मिले और इस पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। बीजेपी उम्मीदवार की ओछी टिप्पणी से कांग्रेस उम्मीदवार तो सीधे भड़के नहीं, लेकिन यह जरूर कहा कि रामधार सिंह के राजनीतिक जीवन का यह अंतिम चुनाव है, इसलिए हार का अंदाजा होने से उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। देखिए, निश्चित रूप से 2015 में 18,000 से ज़्यादा मतों से हारने के बाद कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है। जिस प्रकार की ओछी बातें, अभद्र भाषा का प्रयोग वो आए दिन करते रहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक सभ्य इंसान को उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। जहाँ तक बात है हार और जीत की, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये बता दूँ कि पिछली बार 18 से हारे थे, इस बार 30 से हारेंगे, 30,000 से हारेंगे। ये वक्त बताएगा। ये आज के वक्त में आप सवाल कर रहे हैं और 10 तारीख की मतगणना के बाद आप यही सवाल को दोहराइएगा, आपको पता चल जाएगा। इस बार उनकी ये अंतिम लड़ाई होगी। जिस प्रकार से दूसरों पे लांछन लगाना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना, इनके आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। बोलने लगूं तो आदमी अपने आप में शर्मा जाए। इसलिए पब्लिक है, ये सब जानती है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और समय बताएगा कि कौन कितना पानी में है। जब ओछी टिप्पणी के खेल में रामधार सिंह ने बसपा प्रत्याशी का नाम लेकर यह कह दिया कि औरंगाबाद सीट पर लड़ाई
बसपा और बीजेपी में हैं तो बसपा कैंडिडेट अनिल कुमार भला पीछे क्यों रहते? आखिर यह बयान उन्हें बढ़त जो दिला रहा है। ऐसे में उन्होंने भी नहले पर दहला मारते हुए यहां तक कह दिया कि उनके मुकाबले में कोई है ही नहीं। मैं बता दूं कि पूरे गरीब औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो या सवर्ण गरीब हो, सब मेरे साथ हैं। जो भी लोग कह ले हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं है दूर दूर तक, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम सबसे आगे हैं, लोग हमारे साथ हैं, गरीब हमारे साथ हैं। दरअसल रमाधार सिंह ने इस तरह की बयानबाजी से अपने विवादित राजनीति की आग की ठंडी पड़ी चिंगारी को फिर से हवा दे दी है। यह चिंगारी विपक्षी दलों के दोनों ही उम्मीदवारों पर भारी पड़ी है। ऐसे में दोनों अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। गौरतलब है कि रमाधार सिंह का विवादों से पुराना और गहरा रिश्ता रहा है और विवाद और रमाधार दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते रहे हैं। यह भी जान लीजिए कि रमाधार सिंह ने अपने विवादास्पद बयान में घंटी और ड्राइवर शब्द का जो इस्तेमाल किया है, वे शब्द औरंगाबाद के कांग्रेस कैंडिडेट आनंद शंकर सिंह के पिता यमुना सिंह के प्रति है। यमुना सिंह जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में औरंगाबाद से चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उनका चुनाव चिन्ह घंटी छाप था और एक समय उन्होंने ड्राइवरी भी की थी।